वो टूल्स होता है। और अगर और अगर टूल्स हमारे पास नहीं होंगे तो हम कैसे काम करेंगे, कैसे हम फील्ड में जाके लोगों को बताएंगे। तो बस यही चीज है कि सभी टूल्स लेना जरूरी होता है और उन्हें विस्तार से समझना भी जरूरी होता है। जैसे कि आपकी प्रेजेंटेशन फाइल हो गई, प्लानर हो गया, प्लान पैड हो गया, कार बुक हो गई, लीडिंग लेडीज बुक हो गई, नोट बुक हो गई, पेन हो गया। एक डेमो दिखाने के लिए आपके पास कांच का गिलास होना जरूरी है, एक चम्मच होना जरूरी है। हाथ वगैरह साफ करने के लिए आपके पास कपड़ा होना बहुत जरूरी है। तो साबुन, कोलगेट, डेमो दिखाने में फ्लैक्स ऑयल, आप कैल्शियम का भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने साथ होनी बहुत जरूरी है और उन सामान को एक बैग में रखना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण के तौर पे अगर समझे तो, जैसे हमने अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराया है, तो हम डे वन से क्या करते हैं कि उसको हम यूनिफॉर्म में भेजते हैं। उसका बैग कंप्लीटली बुक के साथ, रबड़ पेन पेंसिल के साथ उसको तैयार करके उसको स्कूल भेजते हैं। बट अभी सोचो कि उसका एडमिशन ही तो हुआ था, लेकिन हमने उसको पूरे सिस्टम से, जो भी स्कूल का सिस्टम था, उसी के हिसाब से उसको यूनिफॉर्म भी, बैग भी, सब कुछ उसको दिला के भेजा है। अरे अभी तो मतलब 25 साल उसको पढ़ना है, तब जाकर उसको कहीं जाके नौकरी मिलेगी। लेकिन हम शुरू से ही सिस्टम का पालन करते आ रहे हैं, जो भी स्कूल वाले बोलते हैं वो सारा सिस्टम हम उसको लागू करते हैं उस पे। तो मतलब क्या है कि इसमें सिस्टम को जब हम फॉलो कर लेते हैं, सारी चीज हमें समझ आती है कि बच्चे को पढ़ाना है, हमें ये चीज उसको दिलानी है, यूनिफॉर्म में उसको भेजना है। तो वही चीज है कि बस कि अपने सारे टूल्स भी इसी बात पे हमारे वेस्टेज में होते हैं कि, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि हमारे इसमें बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो अगर 2 से 4 लाख भी कमा रहे हैं, 8 लाख भी कमा रहे हैं, तो उनके पास प्रेजेंटेशन करने के लिए अगर वो किसी के पास जाते हैं तो क्या दिखाते हैं, वो कार बुक और लीडिंग लेडी बुक, वो उसी चीज को दिखाते हैं। और उसी से ही लोग जो मान भी जाते हैं कि मान लो जैसे अभी जितने भी नए व्यक्ति हैं यहाँ पे जूम पे भी हैं, तो वो एक डायरेक्टर की तरह से हैं। जैसे हमने ज्वाइन करा, डायरेक्टर 5% पे, कोई 8% पे है, तो उससे अबव भी है हमारे इसमें टीम में, वो भी हमारी कहानी कहकर ही सुनते हैं। और कहते हैं कि लोग ज्वाइन नहीं करते, मतलब हम जब उन्हें वर्बली सुनाएंगे तो वो हमारी बात पे विश्वास तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि बताने से वो जान जाएगा लेकिन मानेगा नहीं। तो अब आप जैसे उन्हें बताना चाहते हो या करवाना चाहते हो, तो बताने से काम तो चलेगा नहीं, उसको दिखाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर आप, वो कहता है कि सबूत दिखाओ, तो आप सबूत में ये चीजें आप उन्हें दिखा सकते हैं। आपके पास प्रेजेंटेशन फाइल भी है, प्लानर भी है, प्लान पैड भी है। अगर जैसे कुछ आपका कार बुक हो गई, लीडिंग लेडी बुक हो गई, नोटबुक में आप उसको प्लान समझा सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। और अब जैसे उससे कहोगे कि वेस्टेज में बहुत लोगों ने कार ली, दोस्तों वो सुन तो लेगा, जान भी लेगा, लेकिन जब आप कार बुक दिखा देते हैं उसे, तो वो बिलीव हो जाता है कि हाँ लोगों ने कारें ली हैं। तो अभी देखो दुनिया में जो भी प्रोफेशन है, चाहे वो डॉक्टर का है, चाहे वो इंजीनियर का है, तो इलेक्ट्रिशियन का है। अभी आप सोचो कि डॉक्टर आपके घर आ रहा है किसी को देखने के लिए, किसी मरीज को, तो अब आप सोचो वो अपना टूल किट साथ लेके नहीं आएगा डॉक्टर्स वाला, तो क्या वो, आप उसको ये कहोगे कि अरे ये कैसा डॉक्टर है, ये तो मुझे लगता है कोई नया नया है। क्योंकि अगर प्रोफेशन डॉक्टर होगा वो अपने साथ अपनी पूरी टूल किट साथ लेके जाएगा। ऐसे ही आपका कोई बिजली फिटिंग करने या बिजली ठीक करने के लिए अगर आता है, वो अपना टूल भूल गया या लेके नहीं आया, तो आप क्या उसको भी यही कहेंगे। तो ये है बस। आप जैसे कहते हैं कि हम भी ऐसे ही, वेस्टीज में बहुत लोग ऐसे हैं अपने टूल्स साथ में लेके जाते, तो लोग हमें देख के क्या कहते हैं, अरे भी नए नए हैं, अनाड़ी है, जो टूल्स का यूज ही नहीं करते। तो अभी क्या है कि जो परफेक्ट, कहते हैं ना कि अभी मैं फील्ड इसमें हम बताएंगे क्या कहेंगे कि अभी मैंने ज्वाइन किया है, अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे इस काम को सीख रही हूँ, लगातार कर रही हूँ। तो पर कहते हैं ना कि जैसे ऐसे होगा तो ऐसे होगा, मैं डायरेक्टर बन जाऊंगी या मैं ये बन जाऊंगी। तो सक्सेस लोगों की जो भी होते हैं ना, आप लोगों को एक कहानी भी याद करनी होगी। पेन ड्राइव है तो आप उसमें भी सेव करके उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है हमारा, रजिस्ट्रेशन इंक्वायरी पूरी करें। क्योंकि जब आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ
कुछ और चीजें भी ऐसी होती हैं, जैसे आपका आधार की केवाईसी हो गई, आपका बैंक अकाउंट हो गया, डीएफए फार्म होता है सबमिट करने का, वो फार्म कंप्लीट करना होता है। तो ये सारी चीजें हमें सुनिश्चित करनी होती है कि हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया है तो क्या इनके साथ हमने ये चीजें कंप्लीट की हैं। तो उन्हें देखना होता है और उन चीजों को कंप्लीट भी करना होता है। उसके बाद है आपका तीसरा, कि अपने अप्लायंस से मीटिंग करें। तो इसमें क्या होता है कि अपने अप्लायंस से मीटिंग करना क्यों कहा जाता है? क्योंकि मीटिंग जब हम करते हैं अपने अप्लायंस से बैठ के, तो हमें प्रोडक्ट की जानकारी भी मिलती है, रिवार्ड्स के बारे में पता चलता है, मार्केटिंग प्लान का पता चलता है, लेवल कैसे कैसे होते हैं वो पता चलता है, जितनी भी स्कीम आती है उनके बारे में पता चलता है, और सबसे जरूरी अपनी टीम के काम के सिस्टम के बारे में हमें समझ होती है। उसी तरह आपका फोर्थ पॉइंट है, प्रोग्राम में शामिल होना आपकी पहली प्राथमिकता है। यहाँ पे जो है कि प्रोग्राम में शामिल होना मतलब खुद भी शामिल होना और लोगों को भी लेके आना। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जितने भी हम इवेंट होते हैं, हम उनकी टिकटें लेते हैं। शुरू शुरू में क्या करते हैं कि हम अपनी ही टिकट लेते हैं, किसी और को हम इनवाइट भी नहीं करते। तो इवेंट को सेल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इवेंट जो है वो हमारी जान है, यानी कि एक तरह के हमारे इस कंपनी में जो इवेंट है वो एक ऑक्सीजन का काम करता है। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपके पास अगली टिकट नहीं है, अगले इवेंट की कोई टिकट नहीं है, और आप दावा करते हैं कि मैं 10 से 20 लोगों को बिठाऊंगी, मैं इतने लोगों को लेके आऊंगी या लेके आऊंगा, तो आई एम सॉरी टू से कोई नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि इवेंट एक दिन में सेल नहीं होता, और एक दिन में आप इमेज भी नहीं बना सकते अपनी। तो इसके लिए हर दिन आप जब फील्ड में निकलते हैं, हर दिन जब आप मीटिंग करते हैं, 1 to 1 प्लान दिखाते हैं, होम मीटिंग करते हैं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। इवेंट को हमें सेल करना है, क्योंकि इवेंट में माहौल है। अगर आप किसी व्यक्ति के घर में मीटिंग करने जा रहे हैं, मान लो आप कहीं गए मीटिंग करने के लिए, तो क्या आप जो भी आपके मतलब अचीवर्स हैं, या जो भी आपके अपलाइंस हैं, या जो भी आपके मेंटोर है, क्या आप उन्हें उनके घर ले जा सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं दिखा सकते। इतने सारे लोगों को आप एक साथ नहीं ले जा सकते। आपको इसके लिए तो इवेंट में उनको लाना ही पड़ेगा। और ये भी नहीं कि उनको ले आए और आप नहीं है, आपको खुद को भी आना पड़ेगा, क्योंकि इस मीटिंग में बचे वो ही लोग रहते हैं जो इवेंट सेल करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, प्रोस्पेक्ट की बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाएं। तो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी बहुत जरूरी होती है, कि जब तक हमारी बड़ी लिस्ट नहीं होगी, हमारी टीम बड़ी नहीं होगी, टीम बड़ी नहीं होगी तो पे आउट भी बड़ा नहीं होगा। तो आप अपलाइन से बात करके इनविटेशन के तरीके सीख सीख सकते हैं। तो शुरुआत में जो प्लान दिखाने से पहले अपलाइन से आप सीखें इस बारे में कि प्रोस्पेक्ट की लिस्ट कैसे बनानी है, कैसे उनको बात करनी है, कैसे उनको बुलाना है। तो बस ये है कि कुछ प्लान दिखाने के साथ ही अपलाइन आपके साथ जाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे सदा, कि कैसे आपको लिस्ट बनानी है, कैसे लोगों से बात करनी है, वो सब आपको इस बारे में बताएंगे। आपका छठा पॉइंट है, कभी हार ना माने। और ये 100% श्योर है कि जहां आप हार मान गए वहां आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि कभी हार माननी नहीं है, पहले 3 महीने आपको कमिटमेंट देना ही होगा। जल्द से जल्द आपको 10 से लेके 20 से लेके 30 प्लान तो आपको दिखाने ही है, और पहले ही 30 प्लान में किसी भी प्रकार का जो परिणाम आप सोच रहे हो कि मैंने प्लान दिखाया है, मेरे साथ इतने लोग जुड़ेंगे, 30 में से हो सकता है आपके साथ 5 लोग जुड़े, और वो 5 लोग ही आपकी टीम को आगे बढ़ाएं। तो बस ये है कि ये नहीं सोचना कि मैंने इतने लोगों को प्लान दिखाया, सारे के सारे लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि समझेंगे 5 से 7 लोग या 10 लोग ही, वो ही आपके साथ जुड़ेंगे और वो ही आपके साथ काम करेंगे। तो डेली आपको अपलाइन के टच में रहना है, ताकि कहीं भी आपको डाउट लगे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है आपका, व्हाट्सएप पे अपलाइन द्वारा भेजी सभी जानकारी देखना। क्योंकि अभी हम जैसे ग्रुप में जुड़ जाते हैं, हमें ग्रुप में जोड़ा जाता है, जानकारी देने के लिए जोड़ा जाता है। तो उस जानकारी को, जब भी आपके व्हाट्सएप पे कोई भी जानकारी आती है, तो उसको पूरा देखना और समझना है, रिप्लाई भी करना है। ये नहीं कि आपने देखा और छोड़ दिया, आपने जब उस चीज को देखा है तो उसको रिप्लाई भी करे और कमेंट भी करना है।
जितने भी पोस्ट करते हैं, वो जितने भी वीडियो डालते हैं या फिर जो भी जानकारी देते हैं, तो सभी पे रिप्लाई भी करना है, उसके साथ साथ आपको कमेंट भी करना है। फिर उसके बाद है आपका अगला पॉइंट, अपने सपनों को परिभाषित करें। आप जब ज्वाइन हुए हैं वेस्टीज में, डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप क्या सपना लेकर आए हैं इसमें। क्योंकि सपना जब तक हमारे पास नहीं है, हम काम ही क्या करेंगे। इसलिए अपने सपनों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो उनको भी बताइए कि मैं अपना ये सपना पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री में आई हूँ या आया हूँ। आपका 9 पॉइंट है, अपलाइन के साथ बैठकर एक्शन प्लान बनाएं। क्योंकि आप देखो, आपने अभी जैसे ज्वाइन किया, आप ज्वाइन होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपका लेवल चाहे उसमें कुछ भी है, 5%, 8%, जो भी है, बट जब तक आप अपलाइन से संपर्क नहीं करेंगे, आपको कोई नॉलेज नहीं हो पाएगी। आप अपने मन से काम करेंगे, और जहां मन से काम होगा, वहां तो सक्सेस मिलेगी नहीं इस इंडस्ट्री में। क्योंकि यहाँ पे अपलाइन के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अपलाइन हमें ऐसी ऐसी बातें सिखाते हैं कि जो हमें पता भी नहीं होती, और उन बातों को हम सीख कर इतना आगे निकल जाते हैं कि हम एक लग्जरी लाइफ की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए अपलाइन का कभी हाथ नहीं छोड़े। अपलाइन एक गुरु की तरह है। वो आपको इस इंडस्ट्री में लेकर आए हैं, तो कुछ अच्छा सोच कर ही लेकर आए होंगे, और आपका वो साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे किसी भी सिचुएशन में। अगला पॉइंट है आपका 10, सफल लीडर्स की सफलता की कहानियां याद करें। अभी मान लो जैसे संतोष सर है, अशोक सर है, ये लोग एक नॉर्मल लाइफ से लग्जरी लाइफ की तरफ गए हैं, तो इनकी भी कुछ कहानियां हैं। और सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती, वो पेन देती है, मेहनत कराती है, तब वो जाके सफल होते हैं। तो इन्होंने भी मेहनत की, और आज इतने अच्छे लेवल पे हैं कि अपनी लग्जरी लाइफ को जी रहे हैं। तो कहते हैं कि याद करो उनकी कहानियां, क्या कहानियां हैं, उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया, उन्होंने क्या क्या किया, रात दिन एक उन्होंने किया अपनी टीम के लिए। तो उस चीज को याद रखो, और लोगों को वो कहानियां सुनाओ। क्योंकि कहानियां सभी सुनते हैं और उस पर भरोसा भी करते हैं। अब है आपका इनविटेशन का। तो इनविटेशन हमें कैसे करना है, अभी मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे अभी हमारे फ्रेंड हो गए, कजन है, हमारे दोस्त हैं, तो उनके लिए क्या है कि जैसे कहते हैं कि दोस्तों, एक धमाकेदार ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है, यानी कि मैंने कंपनी में मैं जुड़ी हूँ, और तुझे सबसे पहले दिखाना है। हम अपने दोस्त से कहते हैं ना, सबसे पहले तुझको दिखाना है। तो संडे को मेरा सेशन है, तू बस आ जा एक बार। तो वो फिर खुद बोलेगा कि इसमें कुछ बात है, तो वो कहेगा हाँ, मुझे तेरी सलाह चाहिए इसमें, तो मुझे बता कि मुझे बिजनेस कैसे करना है। मतलब बाकी अपनी सब चीजों को छोड़ के अगर हम फ्रेंड सर्कल पे जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ्रेंड ऐसा होगा जो चाहेगा कि आप आगे बढ़े। अगर 10 फ्रेंड है आपके, 10 में एक ही फ्रेंड आपको ऐसा मिलेगा कि जो आपका साथ देगा। सेकंड आपका है, जैसे कहते हैं कि जबरदस्ती मतलब स्टार्ट किया तो देखेगा, एक्साइटेड हो जाएगा, और या तो तू मेरे घर आ जा, मैं तेरे घर आऊं, तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। आपका इमोशनल टच फॉर फ्रेंड में क्या है कि यार, तुझसे कुछ जरूरी बात शेयर करनी है, मैंने एक नया स्टेप लिया है, एक नया कदम उठाया है, एक बिजनेस में ज्वाइन किया है अपनी लाइफ में, और मैं चाहती हूँ कि तेरा भी साथ हो। बस 20 मिनट देना है संडे को, और तू मेरी बात समझेगा। भरोसा है मुझे यार, अगर मैं इस चीज में सफल नहीं हुआ, तो तेरा नाम सबसे, सफल हो गया नहीं हुआ, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, या कहूंगा। अगर सफल हो गया, तो सबसे मैं पहले तेरा नाम लूंगी, क्योंकि तुझे सबसे पहले मैंने बुलाया है। मतलब ये कि इमोशनल, अगर आप टच रखते हैं अपने दोस्त की तरफ, कि वो मेरे बिजनेस में आए, मेरी बात समझे, और मैं उसकी वजह से थोड़ा आगे बढ़ूं, तो मतलब ये समझो कि आप उसको एक ब्लैकमेल जो बोलते हैं, उस तरीके से आप उसको बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका, मीटिंग में दोस्त को इनवाइट करने के लिए हमें क्या करना है। तो उसको हम क्या बताएंगे नॉर्मली तरीके से, कि मैंने कुछ नया शुरू किया है भाई, और काफी सोच समझ के तुझे सबसे पहले रही हूँ।
एक बड़ी मीटिंग है जिसमें कुछ एक्सपर्ट आने वाले हैं, सक्सेस लोग आने वाले हैं, जो लाइफ बदलने वाले आइडिया आपको बताएंगे। तो मैं खुद जा रही हूँ और तू भी मेरे साथ चल, तो कुछ नया देखने को तो मिलेगा भाई इसमें। कहते हैं कि एक ही घंटे की तो बात है, लेकिन एक बार देख तो ले, बिना देखे फैसला मत ले, मेरी रिक्वेस्ट है। अभी जैसे दूसरे उससे देखे हम, तो तुझे एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि एक बहुत बड़ी मीटिंग है संडे में, और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ चले। मैंने कुछ नया बिजनेस शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए तू सबसे बेस्ट है। एक बार देख ले, सिर्फ एक घंटे की बात है, मेरे कैरियर के सवाल है। मतलब वो रिक्वेस्ट हमें नहीं करनी, हम रिक्वेस्ट के जरिए इस बिजनेस में नहीं टिकने वाले। हमें उसको ना ही हाथ जोड़ने ना पैर जोड़ने, अरे भाई तू कर ले, तू मेरा दोस्त है और तुझे करना ही होगा, ये सारी चीजें हमें नहीं करनी। अब जैसे हमारे रिलेटिव है, अगर हम कोई भी नया काम करते हैं तो आप बताइए मुझे कि चैट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि वन टाइप कीजिए कि कोई भी रिलेटिव है जो आपके किसी भी नए काम से खुश होता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा रिलेटिव है जो आप अगर कोई नया काम करते हैं तो वो खुश होंगे। अब उसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अपने किसी रिलेटिव से बात करती हूँ, चाहे वो चाचा है, ताऊ है, या मामा है, जो भी है जिनसे हम बात करते हैं, तो कहते हैं कि मैं एक नया काम शुरू कर रही हूँ जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। मैं चाहूंगी कि आप इसे एक बार देखें, क्योंकि मैं अपनों के साथ ग्रो करना चाहती हूँ। तो आप देख कर बताना कि ये फ्यूचर के लिए सही होगा या नहीं। तो ये पॉइंट है। अब आप सोचो कि जैसे किसी भी रिलेटिव से आपने बात की, वो सुनेगा तो सही बट मुंह बनाएगा और कहेगा कहाँ, क्या कर रहा है या क्या कर रही है तू। तो क्योंकि अभी जैसे मैं कहूंगी कि मैं कोई मीटिंग कर रही हूँ छोटी सी, तो इस संडे मैंने घर पे एक छोटी सी मीटिंग रखी है, आधा घंटे की मीटिंग है। आप आएंगे तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा। आप कहो तो मैं आपके घर आ जाऊं, अगर आप मेरे घर नहीं आ पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं है, तो मैं आपके घर आ जाऊं। अभी उसी तरीके से जैसे कहते हैं कि जैसे हमने कहा है कि मैं इस काम को कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ, और इसमें संडे को मीटिंग भी है हमारी, जहाँ पे मैं आपको ये आइडिया दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस बिजनेस में हूँ। 20-25 मिनट लगेंगे, आपसे सलाह भी मुझे लेनी है और आपके अनुभव की जरूरत है मुझे। तो वही बात है कि उसमें या तो आप मेरे घर आओ या मैं आपके घर आता हूँ, क्योंकि मुझे प्लान दिखाना है। तो आप, मैं समझती हूँ कि आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ लेंगे। अगला उसमें है कि वो कहता है कि आप 10 मिनट का टाइम दे सकते हैं। मैं पूछ रही हूँ उनसे कि क्या आप मुझे 10 मिनट का टाइम दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा सक्सेस बिजनेस है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपसे मिलकर आपसे बात करना चाहती हूँ। और ये एक कहते हैं ना कि हेल्थ प्रोडक्ट, हेल्थ केयर के बेस पे जुड़ा हुआ है। उसमें कुछ जैसे प्रोडक्ट हैं जैसे जो आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इस बारे में जानकारी लें, इसको देखें और 10 मिनट का आप मुझे समय दें। अगला पॉइंट आता है, मुझे आपसे सपोर्ट मिलेगा। तो अभी जैसे मैंने हेल्थ केयर की बात की, इसमें मैं अपने बिजनेस में मैंने ज्वाइन किया है। तो एक कहते हैं कि यह कंपनी के हेल्थ अवेयरनेस एक्टिविटी चला रही है, उस पर काम कर रही है। और मैं चाहती हूँ कि आप जरूर इसका हिस्सा बनो। साथ में मैं कुछ प्रोडक्ट भी दिखा रही हूँ जो आज की लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सिर्फ 30 मिनट का समय दीजिए मुझे, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। क्या मैं आपको इस हफ्ते किसी दिन मीटिंग में, जैसे संडे को मीटिंग होती है या किसी अदर दिन भी अगर कोई मीटिंग होती है, तो क्या मैं आपको उसमें ले जा सकती हूँ? या आप वही कि मैं वो कहेंगे बताओ आप कल या परसों, अगर मैं आपसे मीटिंग, पर्सनल मीटिंग करूं तो आपके पास टाइम कब है? कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, क्या आप मेरा इसमें सपोर्ट करेंगे? अगला पॉइंट है, आप भी स्किल से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें कहने के जैसे अभी मैंने स्किल से डेवलप करने की बात यह है कि जैसे मैंने इसमें ज्वाइन किया, धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ।
लगातार इसको सीखती जा रही हूँ, तो जहां से मैं अपने स्किल को डेवलप करके एक अच्छी इनकम भी कमा सकती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि बिना स्किल के आजकल कुछ नहीं होता। बिना सीखे आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो लग गई हूँ। अगर आप भी चाहो तो अपनी स्किल को बेहतर बना सकते हो, और साथ में साइड इनकम भी कमा सकते हो। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि कैसे, संडे को हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम होने वाला है, 1 घंटे का सेशन है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप आके देख लो, या फिर कल बता दो आपको कि मैं आपके पास आती हूँ, इवनिंग में आऊं, आपके घर पे आऊं, जहां आपको कंफर्ट लगे, जहां आपको सही लगे, आप मुझे वहां बता सकते हैं। तो मैं अपनी अपलाइन के साथ मैं आ सकती हूँ आपके साथ, और आपको मैं प्लान दिखा सकती हूँ। उसके बाद है आपका अननोन पर्सन। अननोन पर्सन हमें कहीं भी मिल सकते हैं, ट्रेन में, बस में। क्योंकि ऑफिस और नौकरी अगर हम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वहां तो हम जानते हुए पर्सन हमें मिलते हैं, बट अननोन पर्सन आपको बाहर कहीं भी मिल सकते हैं। आप जैसे कहते हैं कि जब उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको अपना सेल्फ बताते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक काम हमें करना होता है कि उनको जो नंबर है वो हमें लेना होता है। और जब हमें नंबर मिल जाए और बातचीत होने लगे, तो उनको बताओ कि मेरा नाम ये है, और मैं ये काम करती हूँ, और वेस्टिज मैंने कब से ज्वाइन किया, और मैं अपने वेस्टिज को कैसे सीख रही हूँ। तो हम लोग की कहते हैं एक लाइफस्टाइल है और इनकम ग्रोथ जो प्रोजेक्ट है, इस पे काम कर रहे हैं, बिजनेस में हम काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप उस कैटेगरी के इंसान हो जिनके साथ ही डिस्कस किया जा सकता है। क्योंकि आपको भी बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, नौकरी से आप भी सरवाइव कर रहे हो, तो आपको भी एक ऐसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो आपको ज्यादा पैसा दे, लग्जरी लाइफ दे, आपको मान सम्मान दे। अगर आप ओपन माइंड, ओपन हो, और इस ऑप्शन के लिए, तो मैं 20 मिनट आपका ले सकती हूँ। तो इस तरीके से हम जब उनसे बातें करते हैं तो वो हमारी बातें सुनते भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बैठे हैं और हमारे पास कोई पर्सन बैठा है, या हम ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में कोई हमारे पास बैठा है पर्सन, तो हम उनसे क्या कहेंगे कि जैसे बात करेंगे, पहले हाय हेलो हुआ, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन, फिर उनका इंट्रोडक्शन। तो हम फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि हम एक एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन बेस्ड प्रोजेक्ट पे, यानी कि बिजनेस में, ऐसे बिजनेस में है जहां कुछ लोगों की जरूरत है जो पार्ट टाइम मेरे साथ ये काम कर सके। तो आप अगर ओपन माइंडेड है, कुछ नया सीखने की आप में कला है, और एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो आप अपना नंबर दे दीजिए। मैं एक बार प्रॉपर तरीके से टाइम देकर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी। आपकी अनुमति होगी तभी मैं आपसे काम करूंगी, या बात करूंगी, या प्लान दिखाऊंगी, जब आप चाहें। फिर उसके बाद आपका हाउस वाइफ के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बिजनेस। ये हाउस वाइफ के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बिजनेस क्यों बताया है? ये इसलिए बताया है कि इसमें जो महिलाएं घर पे रहती हैं, कुछ महिलाएं जॉब करती हैं, जॉब में भी कई बार ऐसा होता है कि रिस्पेक्ट गायब हो जाती है कहीं कहीं। घर पे जो रहती है, कई बार उनकी भी रिस्पेक्ट, किसी किसी की रिस्पेक्ट है, किसी की नहीं होती, तो उनको अपने आत्म सम्मान को बनाने रख के लिए इस बिजनेस में आना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस सेल्फ रिस्पेक्ट देता है उनको, और लग्जरी लाइफ देता ही, आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस देता ही रहता है कि काम कैसे करना है, कैसे इसको सीखना है। जब हम सारी चीजें सीख जाते हैं और बिजनेस में हम काम करने लगते हैं, इसमें आगे बढ़ने लगते हैं, तो वो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। अभी अब सोचो, जैसे मंच पे जाते हैं, सम्मान देते हैं, क्या घर पे सम्मान मिलता है? पूरा दिन काम करते हैं, कोई सम्मान नहीं मिलेगा। नौकरी में पूरा दिन काम करोगे, सुनने को मिल जाएगा कभी कभी, बट आपको मान सम्मान नहीं मिलता। और मान सम्मान यही प्लेटफॉर्म है जो हाउस वाइफ को, लेडीज को देता है। तो अभी जैसे हम किसी लेडीज के पास जाते हैं, उनसे अगर हम बात करेंगे तो किस तरीके से हमें उनसे बात करनी है। आप उनको दीदी भी बोल सकते हैं, आप उनको मैडम भी बोल सकते हैं। उनको हम कहेंगे कि मैं इन दिनों एक नया काम सीख रही हूँ, जिसमें घर बैठे बैठे थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है। कोई बड़ी चीज नहीं है, धीरे धीरे करके अच्छा होता जा रहा है।
तो अगर आपको भी बताऊं, एक बार जो होता है, टाइम दो आप मुझे, 15 से 20 मिनट में आपको मैं चीजें, प्लान जो भी है मैं आपको समझा दूंगी। तो पसंद आए आपको तो आप मेरे साथ कर लेना। क्योंकि कहते कि अभी जैसे कहीं हो गए, हम कोई चीज होती है, हम एक्स्ट्रा बातें हम लेडीज बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं। पर जब हमें किसी भी चीज के बारे में, प्लान के बारे में, या किसी और तरीके के कंपनी के बारे में बताना होता है, तो वो हम सही तरीके से नहीं बताते। और जहां हम प्रेजेंटेशन करना सीख जाएंगे, ये बिजनेस हमारा है। अब जैसे उनसे हम थोड़ा सा कहेंगे कि उन्हें इम्प्रेस करना है, अपनी बातों से इम्प्रेस करना है, तो हम उनसे क्या कहेंगे कि आप तो मेरे से भी ज्यादा समझदार हो, और अगर आप चाहो तो मैं आपको सब कुछ समझा समझा सकती हूँ। कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आप घर का काम भी खराब नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं करना उसको। उसके साथ साथ आप इस काम को कर सकते हो। आप एक बार टाइम तो निकालो, मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझा दूंगी। वही कि कहते हैं कि हम औरतें जो होती है ना, वो घर को संभालती है, लेकिन अब ऐसा समय है जब आप खुद की पहचान बनाना जरूरी है। और मैं बस यही कर रही हूँ, और इसलिए मैं इस बिजनेस में भी जुड़ी हूँ। इसको मैं सीख भी रही हूँ और कमा भी रही हूँ। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, आप इसको ध्यान से देखना और समझना। क्योंकि आप जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं अगर थोड़ा सा भी अपने लिए सोचती हैं, तो बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं एक ऐसा जो प्रोजेक्ट है उस पे काम कर रही हूँ, उस कंपनी में काम कर रही हूँ जिसमें कई महिलाएं घर के कामों को डिस्टर्ब किए बिना अपना टाइम सही दिशा में लगा रही हैं, सीख भी रही हैं और एक्स्ट्रा इनकम भी कर रही हैं। तो वही है कि अब कहते हैं, मैं आपको इस चीज के बारे में बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, क्योंकि जो आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, और कोई इन्वेस्टमेंट भी इसमें नहीं है, अगर आप ओपन माइंडेड हैं और प्रॉपर तरीके से इस चीज को समझ रही हैं, तो आप इसमें काम कर सकती हैं। मेरे साथ जुड़ सकती हैं, मेरी टीम में रह के मेरे साथ काम कर सकती हैं। हम साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी है आगे आपका 7 स्टेप, जो हम, क्योंकि जब हम इसमें फर्स्ट टाइम काम करते हैं, तो हमारे लिए 7 स्टेप जो सिस्टम वाइज होता है, वो 7 स्टेप होता है। सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है। जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे, हम काम ना ही सीख सकते हो, ना ही अच्छी तरीके से कोई मीटिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ पे काम करते हैं, और वो हमारी, कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें 100% प्रोडक्ट को यूज करना होगा। और जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो हम उसके बारे में किसी को भी कॉन्फिडेंस के साथ उसके बारे में हम बता भी सकते हैं। सेकंड आपका आता है शेयर द प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, हमारा भरोसा हो जाता है, तब हम उस प्रोडक्ट को शेयर भी करते हैं, लोगों को बताते भी हैं, अपने आसपास के लोगों को बताते हैं कि प्रोडक्ट इस पे बहुत बेहतरीन काम करता है। उसी तरह तीसरा पॉइंट आपका मेक द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट की। जिस भी प्रोस्पेक्ट से हम मिलते हैं, जिस भी सदस्य से हम मिलते हैं, तो हमें सबसे पहले लिस्ट बनानी होती है। और लिस्ट, अशोक सर कहते हैं कि कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाना जरूरी होता है जब हम पहली बार इसमें काम करते हैं। क्योंकि लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। जब तक लिस्ट नहीं बनेगी, नंबर नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारी टीम नहीं बढ़ेगी। और वही बात, अगर टीम नहीं बढ़ेगी, काम नहीं होगा, तो पे आउट भी नहीं बनेगा। इनविटेशन अपॉइंटमेंट, ये हमारा चौथा पॉइंट है। इनविटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें, ये एक कला होती है इनविटेशन की, कि हमें लोगों को कैसे बुलाना है, कैसे उनको समझाना है, कैसे इवेंट में लेके आना है, कैसे सेमिनार में लेके आना है। तो इनविटेशन आप उनको फेस टू फेस भी बता सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, इनविटेशन दे सकते हैं, आप फोन पे भी दे सकते हैं। आपका फिफ्थ पॉइंट है मीटिंग्स और द प्लान। कहते प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। मीटिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप उनको 1 to 1 भी कर सकते हैं, होम मीटिंग भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से वो प्लान उनको दिखा सकते हैं। तो मीटिंग करना बहुत जरूरी है। डे बाय डे आप जितना मीटिंग करेंगे, आप मान लो एक दिन में आपने 5 मीटिंग की, 5 में 2 लोग तो आएंगे ही, 2 लोग तो समझेंगे इस चीज को, और वो ज्वाइन भी करेंगे और काम भी करेंगे। छठा आपका टीम वर्क।
जब आप लोगों से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, इनविटेशन करते हैं, तब आपके साथ लोग जुड़ते हैं, क्योंकि उनके सपने होते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, और अगर किसी काम से वो उन सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपकी टीम बनती है, आपकी टीम जुड़ती है। और जब टीम जुड़ती है और आपके गाइडेंस में, क्योंकि कहते हैं कि जो आप करेंगे वही आपकी टीम करेगी, जो आप अगर काम भी नहीं, आप नहीं करेंगे ना काम, तो आपकी टीम भी काम नहीं करेगी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो टीम वर्क जो बहुत जरूरी होता है, आप गाइड करेंगे, टीम से काम कराते हैं, आपकी टीम और लोगों को लेके आती है, तो आपकी टीम बढ़ती चली जाती है। सातवां पॉइंट है आपका फॉलो अप। अभी हमने किसी को ज्वाइन कराया, अगर हमने 24 घंटे के अंदर उनसे कोई बात नहीं की, फोन पे बात नहीं की, या डायरेक्टली जाके नहीं मिले, तो हम उस मेंबर को उस टीम से खो देते हैं, क्योंकि वो काम अगर करना चाहता है तो वो जुड़ेगा ही, अगर नहीं करना चाहता है तो वो साथ नहीं चलेगा। तो इसलिए फॉलो अप लेना अपनी टीम का बहुत जरूरी है। फॉलो अप आप फोन से भी लेके उनसे उनसे पूछ सकते हैं कि फील्ड में क्या काम हो रहा है, आपको मेरी कहीं जरूरत है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो फॉलो अप सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपनी टीम को बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू। आज का पार्ट मेरा यहीं तक था। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने बहुत ध्यान से सुना है और कुछ नोट्स भी बनाए होंगे। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अवनीश सर वीडियो रोक दी, रिकॉर्डिंग रोक दीजिए।